हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग जॉब में स्वागत है। आप मैं सभी को जो मध्य प्रदेश के अंदर बुलंदखंड मेडिकल कॉलेज में जो वैकेंसी निकले स्टाफ नर्स की, उनकी सारी डिटेल के बारे में बताऊंगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एनएचएम के आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी स्टाफ नर्स की एनएचएम के अंतर्गत संविदा के ऊपर हैं, और इनकी डेट भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले इनकी जो कितनी वैकेंसी है वो बता देता हूँ। स्टाफ नर्स की टोटल वैकेंसी है वो 18 है, और आपको निश्चित वेतन 20,000 रुपये मिलेगा। और इसके अंदर पदों की संख्या बता दूँ कि यूआर की है वो 9 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एसटी की 4 है, एससी की 3 है और ओबीसी की 1 है। और आप इन सभी को महाविद्यालय की वेबसाइट www.bmcsagar.edu.in पर भी आप सब इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसकी जो शर्तें हैं उसके बारे में बता दूं कि ये सभी केस हैं वो एनएचएम के अंतर्गत सुविधा के आधार पर हैं, और इन सभी के अंदर एक निश्चित वेतन मिलेगा। इसकी आयु बता दूं कि आयु है वो 1 जनवरी 2020 को न्यूनतम एवं अधिकतम आपकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। और आयु सीमा में मध्य प्रदेश के शासन के नियमानुसार आपको छूट भी दी जाएगी। पोस्ट में बता दूं कि स्टाफ नर्स के लिए आपको वो जीएनएम और या बीएससी नर्सिंग होना आवश्यक है, और जो जीएनएम या बीएससी नर्सिंग है वो मध्य प्रदेश से ही रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस स्टाफ नर्स में ये हैं वो केवल एसएनसीयू के तहत हैं। शिशु रोग विभाग में सुविधा के आधार पर इनमें केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। इसके आवेदक में मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है, एवं मूल निवास का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। रिक्त पदों की इसके अंदर कमी या वृद्धि भी की जा सकती है। इसके अलावा विकलांग को आवेदित पद के कार्य में सक्षम होना अनिवार्य होना चाहिए। और इसके बाद आवेदन शुल्क बता देता हूँ। आवेदन शुल्क स्टाफ नर्स के लिए अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 है, और बाकी सभी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, केवल गैर कमिलियर तथा अनारक्षित वर्ग एवं निःसंगठन उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये है। और आवेदन शुल्क बता दो आप सभी को कि आपको ये शुल्क एक बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जारी किया हुआ होना आवश्यक है। वो किसी कोई भी बैंक के द्वारा आप 500 रुपये या 250 रुपये का ड्राफ्ट है वो ले सकते हैं, और यह ड्राफ्ट आपको अधिष्ठता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुलंदखंड शिक्षा महाविद्यालय सागर के नाम से ही करना अनिवार्य होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे आपको अभ्यर्थी का पूरा नाम, आवेदित पद का नाम, पता एवं फ़ोन नंबर लिखना आवश्यक होगा। अगर यदि और आप इसके साथ ही जिस माह में आवेदन किया जाता है उस माह का ड्राफ्ट लगाना आवश्यक है। आपको जो ड्राफ्ट लगा रहे हैं वो उस जिस महीने में आप लगा रहे हो ये वैकेंसी के लिए, उसी महीने का होना आवश्यक है। आवेदन शुल्क ऑनलाइन महाविद्यालय की स्वास्थ्य शाखा में भी आप जमा करा सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि बता दूं कि 22/8/2020 बुलंदखंड शिक्षा महाविद्यालय सागर की आवश्यक शाखा में 5:30 बजे तक जमा किए जाएंगे। आवेदन पत्र डाक के तथा आप व्यक्तिगत रूप के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित समय एवं समय के पश्चात होने के बाद विचार नहीं किया जाएगा, उसके पश्चात आपको मौका नहीं मिलेगा। आयु सीमा आपको एक बार पुनः बता दें कि 18 वर्ष न्यूनतम एवं 40 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। आरक्षण संबंधी जानकारी बता दूं कि उक्त सभी नियुक्ति में शासन द्वारा जारी संबंधी आदेशों का पालना किया जा रहा होना चाहिए। जो मध्य प्रदेश के अंदर आरक्षण लागू है उस हिसाब से आरक्षण है वो दिया जाएगा। इसके पश्चात आपको बता दूं कि आवश्यक पात्रता अस्थायी शासकीय सेवाओं के समान आकस्मिक अवकाश की पात्रता रहेगी। और इसके अलावा
इसके बाद चयन प्रक्रिया में स्टाफ नर्स के लिए बता दूं कि स्टाफ नर्स के लिए आपके जो टोटल मार्क्स आए हैं उस मार्क्स के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद आती है आपको आवश्यक दस्तावेज की सूची। इसके लिए आपको जो दस्तावेज ले जाने उनके बता दूं कि जन्म तिथि स्थापन हेतु हाई स्कूल की अंक सूची ले जानी है आपको। 8वीं हाई सेकेंडरी की अंक सूची ले जानी है। जीएनएम या नर्सिंग की जो डिप्लोमा या डिग्री है वो, और रजिस्ट्रेशन नंबर और सारे ईयर की मार्कशीट आपको अलग अलग ले जानी है। शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज पद के अनुसार आपको ले जानी है। इंटर्नशिप कोर्स की जो आपने इंटर्नशिप किया उसकी मार्कशीट ले जानी है। नर्सिंग का जो काउंसलिंग का पंजीयन यानी जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका वो ले जाना है। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास पहचान के आधार पर आप पैन कार्ड, वोटर कार्ड या अन्य कोई भी आईडी आप ले जा सकते हैं। इसके बाद आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो भी आप ले जा सकते हैं। उसके बाद आपकी आती है कि आप फॉर्म कैसे भरें। तो फॉर्म में आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म है आप साइट पर जाकर आप ये फॉर्म को डाउनलोड करें, और उसके बाद इसके अंदर आता विषय के अंदर आप स्टाफ नर्स पद पर स्टाफ नर्स लिखें। विज्ञापन क्रमांक में आप जो ऊपर दे रखा है ये विज्ञापन क्रमांक 4399 यह लिखें। उसके पश्चात अंतिम तिथि में आपको यहाँ पर 22/8/2020 साय 5:30 बजे लिखना है। उसके बाद आपको ड्राफ्ट के अंदर आप जिस दिन ड्राफ्ट किया उस दिन की दिनांक लगानी है, ड्राफ्ट क्रमांक लगाना है। जिस भी बैंक से आपने ड्राफ्ट लिया है उस बैंक का नाम, और आपने यदि आरक्षित है तो आप 500 रुपये दर के लिए आप 250 रुपये। उसके पश्चात अभ्यर्थी का नाम पहले आपको हिंदी में लिखना है, उसके बाद इंग्लिश में लिखना है, उसके बाद मेल या फीमेल जो महिला है या महिला पुरुष वो लिखना है। ये सीट महिला के लिए है तो आप महिला ही लिखें। उसके बाद पति का नाम या पिता का नाम लिखना है। उसके बाद वर्तमान निवास पता, उसके नीचे आपको स्थायी पता लिखना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखनी है। आधार कार्ड नंबर यदि हैं तो जन्म दिनांक आपकी हाई स्कूल के अनुसार लिखनी है, शब्दों में लिखनी है। उसके बाद आवेदन 1/1/2020 को आप कितने दिन और महावर्ष के हो जाएंगे वो लिखना है। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो हाँ, जन्म लिखना, जन्म स्थान, जिस शहर का नाम, जिला का नाम लिखना आपको। उसके बाद आपको नर्सिंग काउंसलिंग क्रमांक, जिस भी दिनांक और जिस वर्ष में आपने की है वो लिखना है। आप यदि विवाह के होने की दशा में आपको विवाह का दिनांक, बच्चों की संख्या और अंतिम बच्चे की जन्म दिनांक को लिखना है। उसके बाद आपको नीचे आपको 8वीं 10वीं और 12वीं, आपको 10वीं 12वीं का परीक्षा का नाम, संस्था का नाम, वर्ष, विषय और अंक लिखने हैं। और उसके नीचे आपको जो जीएनएम कर की है या जीएनएम या बीएससी नर्सिंग जो भी की है उस जहाँ से की है उसका नाम, संस्था का नाम, वर्ष और विषय लिखने हैं आपको, और टोटल मार्क्स लिखनी है। उसके पास नीचे आपको लिखना है पद के अंदर स्टाफ नर्स लिखना है। पद के अंदर आपको स्टाफ नर्स लिखना है। ये कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, जिस संस्था या जहाँ से आपने जो कार्य अनुभव प्रमाण पत्र किया है वहाँ उस संस्था का नाम और जिस वर्ष से किया वो, और जितने दिन आपने किया वो अवधि लिखनी है। उसके नीचे आपका स्थान लिखना है, दिनांक लिखनी है और हस्ताक्षर लिखने हैं। और यहाँ पर आवेदक अपना पूरा नाम लिखे, और नीचे नीचे आवेदन का पूरा नाम है हस्ताक्षर, आप यहाँ पर अपना नाम और हस्ताक्षर लिखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।